सी बच्चा, नाउ क्वेश्चन इज गिवन, from the following particulars prepare a vertical balance sheet and calculate the following ratios. We have to calculate the following ratios. So आ जाओ, current ratio, quick ratio, capital gearing ratio, proprietor ratio, stock to working capital ratio and debt equity ratio. ये सारे अपने को कैलकुलेट करने हैं. ओके बेटा, गॉट इट? यस. चलो, पर्टिकुलर्स रुपीस, फिक्स असेट्स अपने को दिया है 19,16,000, प्रोविजन फॉर टैक्स है 1,40,000. अभी देखो, हाँ आपको इधर बोल रहा है प्रिपेयर अ वर्टिकल बैलेंस शीट, तो आपको वर्टिकल बैलेंस शीट पहले बनाना है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो. अदरवाइज कभी कभी क्या रहता है, वर्टिकल बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, दिया रहता है वर्टिकल बैलेंस शीट नॉट रिक्वायर्ड, तो उधर वर्टिकल बैलेंस शीट बना के टाइम वेस्ट नहीं करने का, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो. गॉट इट? क्लियर? बट हियर इट इज गिवन दैट वी हैव टू मेक अ वर्टिकल बैलेंस शीट, सो वी हैव टू. चलो, सो फिक्स असेट है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, क्लोजिंग स्टॉक. अभी बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स, अभी फिक्स असेट तो पता ही है, फिक्स असेट में आ गया. प्रोविजन फॉर टैक्स अपना क्या है बेटा? करंट लायबिलिटी. यस और नो? प्रोविजन फॉर टैक्स. क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अपना क्या है बेटा? करंट असेट्स. क्लोजिंग स्टॉक इज व्हाट? करंट असेट. करंट असेट्स है. करंट असेट में कौन सा असेट है ये क्लोजिंग स्टॉक? क्विक की नॉन क्विक? क्विक. क्लोजिंग स्टॉक एक बेटा. सेकंड, आप क्या बोले? क्लोजिंग स्टॉक बोले? ओके, नॉन क्विक होगा. हाँ, क्लोजिंग स्टॉक मतलब आपका इन्वेंट्री हो गया. सो इन्वेंट्री इज ऑलवेज बेटा नॉन क्विक, हमेशा याद रखना. नॉन क्विक में आपका इन्वेंट्री है एंड प्री पेमेंट्स. गॉट इट? हाँ. नाउ रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो आपका बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस. बैंक ओडी बेटा, बैंक ओडी है, बैंक ओवरड्राफ्ट. सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज व्हाट? करंट लायबिलिटी. याद रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट इज व्हाट? योर सीएल. लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी में क्या होगा? क्विक की नॉन क्विक? बोलो, करंट लायबिलिटी में क्विक की नॉन क्विक? बैंक ओडी नॉन क्विक, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो नॉन क्विक, याद रखना. ठीक है? सो दीज ऑल द पॉइंट्स यू हैव टू सेपरेट कि भाई बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट ये नॉन क्विक है बेटा, नॉन क्विक, रिमेंबर इट. और आपको करंट लायबिलिटी में नॉन क्विक में कौन सा है? सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट ही है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, तो याद रखो बेटा. बिल्स रिसीवेबल आपका क्या है बेटा? बिल्स रिसीवेबल करंट असेट्स है. बिल रिसीवेबल करंट असेट, करंट असेट में भी क्विक होता है, याद रखना. करंट असेट में क्या है बेटा? ये क्विक. नॉर्मल सी बात है ना, करंट असेट्स में, नॉन क्विक में सिर्फ क्या होता है आपका? नॉन क्विक में ओनली इन्वेंट्री और प्री पेमेंट्स है. तो एक्सेप्ट इन्वेंट्री एंड प्री पेमेंट्स, ऑल अदर असेट्स आर क्विक. सिंपल. गॉट इट? क्लियर? यस सर. चलो, नाउ द नेक्स्ट वन, कैश इन हैंड, तो आपका करंट असेट हो गया बेटा. क्रेडिटर्स आपका करंट लायबिलिटी, डेटर्स आपका करंट असेट्स. फिर 8% डिबेंचर. डिबेंचर्स क्या बेटा? डिबेंचर्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स तो आपका लोन फंड है. लोन फंड में सिक्योर्ड लोन, बराबर. डिबेंचर इज व्हाट? इट्स अ लोन फंड. लोन फंड में कौन सा? सिक्योर्ड लोन है कि नहीं? बराबर है. चलो, सो डिबेंचर्स आपका सिक्योर्ड लोन हो गया. फिर आपको क्या दिया बेटा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. नाउ व्हाट इज गिवन? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. सो बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल हो गया, नॉर्मल सी बात है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज व्हाट? योर शेयर कैपिटल. एंड इक्विटी शेयर कैपिटल इज आल्सो योर शेयर कैपिटल. दैट्स इट, है कि नहीं? वो शेयर कैपिटल हो गया. यस और नो? बराबर. यस सर. हाँ. First we have to arrange a vertical balance sheet. First what we have to arrange a vertical balance sheet and then we have to calculate all the ratios. फिर अपने को ratios calculate करना है बेटा पहले, लेकिन अपने को क्या करना पड़ेगा? पूरा अरेंज करना पड़ेगा. वर्टिकल बैलेंस शीट बनाओ और उसके बाद फॉलोइंग रेशियोज जो दिया आपने को, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, प्रोप्राइटर रेशियो, स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो एंड डेट इक्विटी रेशियो, ये सब कैलकुलेट करना है. सो लेट्स गेट रेडी, लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस सम. चलो, फॉर सॉल्विंग सॉल्यूशन सबसे पहले कंपनी का नाम तो दिया नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, एज्यूम करो कि कंपनी है, नाम नहीं दिया है, लीव इट. वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018. वर्टिकल बैलेंस शीट
we have to prepare the vertical balance sheet because it is given in the question that you have to prepare it. यार, prepare vertical balance sheet format. ठीक है? So vertical balance sheet as on 31st March 18. एग्जाम में आपको 31st March 20 रहेगा तो 20 दिखाने का, 21 रहेगा तो 21 दिखाने का. That's it. चलो, नंबर पर्टिकुलर रुपीज. तो ये तो फॉर्मेट है. Now let's start. First one is what? You know that, Priya. First one, Roman 1, that is sources of funds. बराबर बेटा. First one is what? Your sources of funds. Got it? Sources. Yes, sir. चलो, sources of funds में सबसे पहला हो जाएगा बेटा. The very first one is what? Shareholders. Bonus fund. हाँ. Shareholders fund. ठीक है? Shareholders fund. The very first. अब शेयर होल्डर फंड में सबसे फर्स्ट हो जाएगा आपका, दिखा दो. फर्स्ट वन विल बी शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल. सो सोर्सेज ऑफ फंड्स, शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल. अब शेयर कैपिटल के बाद व्हाट विल बी देयर? शेयर कैपिटल में सबसे पहला हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में फर्स्ट वन विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल. The very first one will be what? Equity share capital. First one will be what? Equity share capital, and the equity share capital is what? 8 lakhs. Equity share capital अपना कितना दिया बेटा? 8 lakhs. It is given 8 lakhs. ठीक है? Equity share capital 8 lakhs. Then equity share capital के बाद क्या आएगा बेटा? Equity share capital. हाँ देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, बट वो अपना पहले चैप्टर के हिसाब से एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स. रेशियो एनालिसिस में इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद क्या लेना है आपको? व्हाट यू हैव टू टेक? रिजर्व्स एंड सरप्लस. ऐड करना है आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस. इसमें आ जाएगा ऐड. तो बराबर है, ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस. इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट हो जाएगा, याद रखना बेटा, भूलना नहीं. ठीक है? रिजर्व्स एंड सरप्लस इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस इसमें ऐड होगा. अब रिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस में है क्या? व्हाट इज गिवन हियर? सो यू कैन सी हियर बेटा रिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस में व्हाट इज गिवन. सी रिजर्व्स एंड सरप्लस, यू कैन सी हियर reserves and surplus, which is किधर गया भाई? 1,72,000. 1,72,000. So show it here. Reserves and surplus, that is 1,72,000 directly है. It is given directly. So get the total. बेटा अब टोटल कर लोगे तो what you will get? Priya, you will get own funds or net worth. बराबर है? तो इधर यही आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड है, याद रखना. इक्विटी शेयर होल्डर फंड, जिसको हम लोग रेशियो का जब भी हमने फॉर्मेट देखा तो देखा ना बेटा कि ये हो गया आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड. याद रखना, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड. तो इसको आप इक्विटी शेयर होल्डर फंड लिखो जो फॉर्मेट में बताया. इक्विटी शेयर होल्डर फंड देखोगे आप, पीपीटी देखोगे, चेक करोगे, उसमें यही है इक्विटी शेयर होल्डर फंड. यस और नो बेटा, है कि नहीं? तो आ जाओ, इक्विटी शेयर होल्डर फंड जरा टोटल कर लो कितना. 9,72,000. 9,72,000 is what your equity shareholder fund. Now Riya, after equity shareholder fund, next one will be what? Preference share capital. Equity shareholder fund done. अब आ जाओ अपना क्या बेटा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. और बेटा Preference share capital. शेयर capital. अब बेटा preference share capital is given in the question. That is, see, you can see here.
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किधर है, ये 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विच इज 4 lakhs. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज व्हाट बेटा 4 lakh. तो इधर आपको दिखाना है तो दिखा सकते हो, 6% ऐसा दिया था ना, तो यू कैन शो इट इफ यू वांट टू शो इट you can. So preference share capital is given, that is 4 lakhs. So we have shown here 4 lakhs. That's it. Now beta 9,72,000 plus 4 lakh. अब ये main amount आया जो outer column में लिखना है. So this is known as what, Riya? As per our format of ratio analysis balance sheet. Proprietor fund. Yeah. This is known as what? Proprietors fund. Plus equity shareholder fund plus preference share capital will come what? Proprietors fund. Now we will get proprietors fund. So proprietors funds. 13,72,000. So we got the proprietor fund, that is 13,72,000. Got it, beta? Clear? Yes, proprietor sir. fund. So remember it. So ये आपका proprietor fund हो गया. Now after proprietor fund, next one क्या आएगा? Loan funds. Yes or no? Second one will be shareholder fund हो गया अपना. Shareholder fund का हो गया. Now second one will be what? Loan funds. क्या हो जाएगा बेटा? Loan funds. Loan funds, or we can say that borrowed funds. Loan funds या borrowed funds or owed funds. Right? So ये हो गया आपका loan funds. So I'll write here loan funds on, or else you can write borrowed funds, loan funds, borrowed fund, owed funds. याद रखना. So loan funds में आ जाओ. अब loan funds में वही loan funds में secured loan में आपके पास debentures ही है. Only debenture is there. So see, loan funds में आपका क्या है बेटा, इधर देख सकते हो. Debenture is given. So debenture is what? What is debenture? Is what? It's a secured loan. तो लोन फंड्स में आपके पास सिर्फ डिबेंचर है. ओनली डिबेंचर इज गिवन. सो लोन फंड में सिक्योर्ड लोन आएगा बेटा. सिक्योर्ड लोन, और सिक्योर्ड लोन में अपने को मिलेगा व्हाट we will get? We will get the debentures. That is, debenture is what? 8% debentures. You can see here 8% debenture. So what? Debentures. So 8% debenture is what? 6 lakh. So show it here. 6 lakh. That's it. So this is what? Loan funds. Up, get the total. कर लो, आपको मिल जाएगा total funds available. What you will get? 19,72,000 funds available, या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप? Capital employed भी बोल सकते हो, पता ही है ना बेटा, right है? This is capital employed also, or total funds available. So this is what your capital employed, or you can say this as what? Total funds available. Total funds available. चलो कितना आ गया? 13,72,000 plus 6 lakh, that is 19,72,000. That's it. ये हो गया अपना इधर टैली. That is capital employed, total funds available 19,72,000. Clear बेटा? Yes. बराबर. चलो फॉर्मेट आगे कंटिन्यू. Two columns for amount, simple. चलो. So capital employed ये हो गया अपना sources of funds done. Now after sources of funds, the next one, application of funds. Application, sources of funds हो गया आपका, भी application of funds.
एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। चलो बेटा, अब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में क्या है? सबसे पहला द वेरी फर्स्ट वन विल Fixed बी assets. फिक्स्ड असेट्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में the very first one is what beta? Fixed asset. So fixed asset, you can see here, fixed asset amount is given, that is 19,16,000. That is what fixed asset. Fixed assets के बाद अपना ऐसे ही करते जाने का। तो fixed asset आपको है 19,16,000, बराबर है बेटा? fixed asset। हाँ. फिर fixed asset के बाद आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है क्या अपने पास? इन्वेस्टमेंट तो किधर भी नहीं दिख रहा है। तो चलो, तो पहले fixed assets, फिक्स असेट्स आपको डायरेक्टली दिया है, दैट इज 19,16,000। तो डायरेक्टली अमाउंट दिया है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में 19,16,000। एंड सेकेंड वन इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट होता है, बट इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन। इन्वेस्टमेंट अपने को नहीं दिया है तो कोई टेंशन नहीं, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं दिया तो कोई टेंशन नहीं है। चलो, अब इन्वेस्टमेंट के बाद क्या आएगा अपना? वर्किंग कैपिटल। बेटा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो नेक्स्ट क्या आता है? वर्किंग कैपिटल ही आता है ना बेटा, यस और नो? Yes. सो वर्किंग कैपिटल, अब आपको पता है वर्किंग कैपिटल में करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करना है। सो वर्किंग कैपिटल में फर्स्ट वन विल बी व्हाट? करंट असेट्स। और बेटा करंट असेट्स में भी पहला क्या होगा? क्विक असेट, क्विक। सो फर्स्ट क्विक असेट्स। करंट असेट्स में भी फर्स्ट हो गया अपना क्विक असेट्स। चलो, क्विक असेट में सबसे पहला क्या आ जाएगा अपना? क्विक असेट में क्या क्या है बेटा? आ जाओ, करंट असेट में क्विक में देखते हैं। क्विक, सो यू कैन सी हियर बेटा, क्विक में आपको क्लोजिंग स्टॉक तो नॉन क्विक है, देन बिल रिसीवेबल आपका क्विक असेट है, कैश इन हैंड क्विक है, डेटर्स क्विक असेट है, यस और नो? तो ये तीन आइटम्स है अपने पास क्विक असेट के, क्विक करंट असेट्स है। तो आ जाओ, सो दिखा देते हैं। तो आपका डेटर्स है, बिल रिसीवेबल है, कैश है। ठीक है, सो क्विक में चलो पहले लिख देता हूँ। क्विक में कैश, कैश आपको कितना दिया है क्विक में? कैश इज गिवन हाउ मच? 80 ना, 80,000 था ना बेटा कैश, 80,000। देन आफ्टर दैट डेटर्स, डेटर इज व्हाट? 70,000। देन आफ्टर दैट कैश हो गया, डेटर्स हो गया, देन बिल्स रिसीवेबल। और बिल्स रिसीवेबल 48, अमाउंट आर सेम, यू कैन चेक हियर। बराबर है, कैश हो गया, कैश, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स सब दिखा दिया हमने। चलो, तो शो इट हियर। सो टोटल, गेट द टोटल ऑफ दिस 80, 70 प्लस 48 कितना हो गया? टोटल क्विक असेट आ गया अपने को 19 lakh. नहीं, एक सेकंड. टोटल क्विक 19 lakh. 1,98,000. 1,98,000 is what your total quick asset. Then quick liabilities, अभी क्या? क्विक लाइबिलिटीज, क्विक asset हो गया बेटा, डन। Then B is what? Quick liabilities. सॉरी, क्विक asset हो गया। अभी नॉन क्विक asset दिखा देना पहले इसमें, हाँ. बाद में। अभी नॉन क्विक asset अपने पास है ना स्टॉक, उसके बाद हम लोग क्विक लाइबिलिटी पे जाएंगे, मतलब लेस करंट लाइबिलिटी में क्विक लाइबिलिटी। सो क्विक asset एंड देन नॉन क्विक assets। चलो, नॉन क्विक में एक आइटम है अपने पास, इससे पहले वो दिखा तो इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन स्टॉक ऑफ गुड्स करके दिया।
तो इधर दिखा देता हूं मैं ये, चलो इधर जो दिया वही लिखता हूँ. What is given there? Closing stock is given. So closing stock. It's like an inventory. So closing stock is given, that is 1,30,000. That's it. So 1,98,000 plus 1,30,000. So your total current asset is what? 3,28,000 is your total current assets. 3,28,000 is what? Total current assets. So your total current assets is 3,28,000. Right at 3,28,000. That's it. Chalo, total current assets done. Now deduct what? Current liabilities. B. Less what? Current liabilities. लेस करना है अपने को व्हाट बेटा? करंट लाइबिलिटीज. चलो करंट लाइबिलिटीज में भी वही फंडा. फर्स्ट क्विक लाइबिलिटीज. फर्स्ट वन इज व्हाट? क्विक लाइबिलिटीज. चलो क्विक लाइबिलिटीज में आपका क्या है? फर्स्ट वन, अभी क्विक लाइबिलिटीज में देखो बेटा, नॉन क्विक लाइबिलिटीज में एक ही आइटम है, दैट इज बैंक ओडी. तो नॉन क्विक लाइबिलिटीज में अगर बैंक ओडी है तो एक्सेप्ट बैंक ओडी अदर्स आर व्हाट? क्विक लाइबिलिटीज. सो आ जाओ देखो इधर सी. तो आपके पास बेटा जो बैंक ओडी है दैट इज व्हाट? नॉन क्विक लाइबिलिटी. तो एक्सेप्ट बैंक ओडी जितना भी करंट लाइबिलिटीज होगा, दोस करंट लाइबिलिटी विल बी ट्रीटेड एज क्विक. नॉर्मल सी बात है. दोस करंट लाइबिलिटीज आर क्विक लाइबिलिटीज. सो व्हाट आर दे? प्रोविजन फॉर टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स आपका क्विक है एंड क्रेडिटर्स क्विक है. दैट्स इट. यही दो दिख रहे हैं बस, और तो कुछ है नहीं. दैट्स इट. सो आ जाओ क्विक लाइबिलिटीज में. क्विक लाइबिलिटीज में आपके पास क्रेडिटर्स है एंड प्रोविजन फॉर टैक्स. सो शो इट हियर. क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्स. चलो क्रेडिटर्स कितना है अपना? 60,000. प्रोविजन फॉर टैक्स अपने को दिया है 1,80,000. बराबर है. क्रेडिटर 60 है और प्रोविजन फॉर टैक्स 1,80,000. सो टोटल 60 plus 1,80,000, that is 2,40,000. So this is what total quick liabilities. Total quick liabilities, that is 2,40,000. 2,40,000 is what? Your total quick liabilities. And now after quick liabilities, the second one is what? Non-quick liabilities. B is non-quick. Next page पे करता हूँ. Next page. Non-quick liability. Next page. So format as usual, as normal. Chalo. So beta next one is what? B, non-quick liabilities. A done हो गया. Quick liabilities. Now B. Non-quick liabilities. चलो अभी नॉन क्विक लाइबिलिटीज में अपने पास क्या है? चलो नॉन क्विक लाइबिलिटीज. अब नॉन क्विक लाइबिलिटीज में अपने पास क्या क्या है? लेट्स सी.
सबसे पहला एक ही तो आइटम है बैंक ओडी। नॉन क्विक लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटीज में जो नॉन क्विक है उसमें ओनली सिंगल आइटम इज देयर, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। दैट्स इट। सो बैंक ओडी दिखा दो कितना है, इधर ही दिखा देते हैं। इधर 2,40,000 लिखा है ना, फिर नीचे बैंक ओडी आपका इनर कॉलम में दैट इज 32। सो बेटा देखो नॉन क्विक लाइबिलिटीज में सिंगल आइटम है, 32 दिखा दिया। अब 2,40,000 प्लस 32 क्विक लाइबिलिटीज प्लस नॉन क्विक लाइबिलिटी दोनों का टोटल किया तो टोटल करंट लाइबिलिटीज। सो नाउ वी विल गेट व्हाट टोटल करंट लाइबिलिटीज। चलो सो टोटल करंट लाइबिलिटीज आपका कितना आ जाएगा बेटा, 2,40,000 प्लस 32 इट विल कम 2,72,000. yes. So this is what our total current liabilities, that is 2,72,000. That's it. Ab beta now see 3,28,000 is what your current assets, 2,72,000 is what your current liabilities. So current assets minus current liability, you will get your working capital. So working capital will be what, 3,28,000 minus 2,72,000. So working capital कितना आ रहा है अपने को, 56,000. दिखा देते बेटा 56, and before that we will put the heading that is working capital. This is our working capital. That's it. 56,000 working capital आ गया। क्लियर, बराबर? Yes, चलो sir. now in asset side में बेटा अपने को तीन आइटम क्या चाहिए रहता है, एक तो फिक्स असेट, सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट इज नॉट देयर, फिर उसके बाद Working capital. वर्किंग कैपिटल। तो आ गया ना, तो आ जाओ नाउ कैलकुलेट योर कैपिटल एम्प्लॉयड, गेट द टोटल एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस देखो फर्स्ट क्या था अपना, टोटल फंड्स अवेलेबल था, टोटल फंड्स अवेलेबल आ गया था कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इधर क्या हो जाएगा, टोटल फंड यूज्ड, जो कैपिटल एम्प्लॉयड कॉमन आप लिख सकते हो, कॉमन इज व्हाट कैपिटल एम्प्लॉयड, और वी कैन से दैट टोटल फंड यूज्ड। चलो सो 19,16,000 प्लस 56,000 कितना आ रहा है, 19,72,000. 19,72,000। That's it. That's done. हो गया अपना कैपिटल एम्प्लॉयड और टोटल फंड यूज डन, बराबर है। और आपका देख लो बैलेंस शीट टैली रहना चाहिए, इट मस्ट टैली। सो हियर 19,72,000 and here it is also 19,72,000. So balance sheet tallied, काम खत्म, बस ठीक है, क्लियर है? हाँ. चलो अब आ जाए नाउ, चलो अब एक एक करके we will going to do the ratio calculation. आ जाओ, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, प्रोप्राइटर रेशियो, स्टॉक वर्किंग कैपिटल और डेट इक्विटी रेशियो। नाउ लाइन बाय लाइन वी विल गोइंग टू कैलकुलेट बैलेंस शीट रेशियो। ओके, सब हो गया अपना। अब बैलेंस शीट रेशियो फर्स्ट अपने को करना है बेटा व्हाट, करंट रेशियो। सो आ जाओ इधर दिखा देते हैं फर्स्ट व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस शीट रेशियोज, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस शीट रेशियोज। चलो बेटा कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस शीट रेशियो में फर्स्ट रेशियो आपका है, वेरी फर्स्ट रेशियो इज व्हाट, करंट रेशियो। फर्स्ट रेशियो है बेटा रिया करंट रेशियो, एंड you know that current ratio is equal to what, current asset upon current liability, simple formula.
सो करंट असेट्स, करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, सिंपल। चलो बेटा, नाउ सी करंट असेट्स कितना है, आ जाओ देखो करंट असेट्स कितना है, निकला ना आपने इधर, यू कैन सी हियर प्रिया, करंट असेट्स ये रहा, टोटल करंट असेट 3,28,000, यस और नो? Yes, 3 sir. लाख, बस तो 3,28,000 दिखा दो उधर करंट असेट्स। और करंट लायबिलिटीज कितने बेटा, करंट लायबिलिटीज यू कैन सी हियर, करंट लायबिलिटीज इज व्हाट 2,72,000, तो बस दिखा दो 3,28,000 इज व्हाट योर करंट असेट्स and current liability is what 2,72,000. So your current ratio is what? Calculate. Calculate करो. 1.21 is to 1. 1.21 is to 1. ये आपका हो गया करंट रेशियो. इस टू 1 नहीं भी लगाया तो फिर भी 1.21 मतलब वही होता है, 1.21 is to 1 ही होता है. ठीक है. So if you have written only 1.21 मतलब सेम चीज है कि 1.21 अपॉन 1. ठीक है. सो यहाँ करंट रेशियो क्या आ गया 1.21. गॉट इट. और इस टू Yes, 1 sir. लगाना है तो आप लगा सकते हो क्योंकि वैसे भी वो नॉर्मल डिवाइड होता है 1 ही होता है नीचे, इस टू 1 ही हो गया. ठीक है भाई, अगर 1.21 है मतलब क्या नीचे 1 ही रहता है, नॉर्मल सी बात है. ठीक है बराबर बेटा. Yes, sir. तो 1.21 दैट इज करंट रेशियो हो गया. अब करंट रेशियो के बाद नेक्स्ट, अब आपको पता है ना करंट रेशियो का स्टैंडर्ड क्या है, 2:1. करंट रेशियो का स्टैंडर्ड क्या बेटा, स्टैंडर्ड ऑफ करंट 2 रेशियो इज, to 1. इधर कितना है 1.21:1 है, मतलब करंट रेशियो इज लेस देन द स्टैंडर्ड. यार करंट रेशियो इज व्हाट बेटा, लेस देन द स्टैंडर्ड. यस और नो? Yes. बराबर. चलो तो आफ्टर करंट रेशियो नेक्स्ट कैलकुलेट. क्या बोला है कैलकुलेट करने के लिए, करंट रेशियो के बाद देखते हैं बेटा जरा. आफ्टर करंट रेशियो इट इज गिवन क्विक रेशियो. अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला तो बताइए, क्विक असेट अपॉन, Quick asset upon quick liability. आ जाओ. So quick ratio, you can see here it is given directly, that is quick ratio है. तो quick ratio is equal to, quick ratio is equal to quick asset upon quick liabilities. चलो अभी बेटा क्विक असेट है कितना वो देखना. हाउ मच इज द क्विक असेट, यू कैन सी हियर योर क्विक असेट दिख रहा है. एक क्विक असेट का टोटल 1,98,000, 1,98,000 का क्विक असेट है. और क्विक लाइबिलिटी कितना है 2,40,000. यस और नो बेटा? क्विक असेट Yes, 1 sir. लाख, देखो क्विक असेट 1,98,000 है और क्विक लाइबिलिटी है 2,40,000. गॉट इट. चलो ठीक है कैलकुलेट करते हैं फिर, लेट्स कैलकुलेट इट. सो क्विक असेट इज व्हाट 1,98,000. क्विक असेट 1,98,000 and your quick liability is what 2,40,000. So now calculate ratio. 0.83. 0.83 is to 1 करना है तो कर सकते. This is what your quick ratio. For quick ratio standard, you know बेटा, quick ratio standard is what 1:1. इधर कितना है 0.83:1 means it is also less than the standard. Yes or no? It is also less than the. Yes, sir. क्लियर बेटा, मालूम पड़ गया. तो ये हो गया अपना करंट रेशियो भी कैलकुलेट, क्विक रेशियो इज आल्सो कैलकुलेटेड. नाउ थर्ड रेशियो, चलो लेट्स कैलकुलेट थर्ड रेशियो. नाउ व्हाट हैज बीन आस्क्ड, you can see here third ratio is what they were asked to calculate capital gearing ratio. What we have to calculate now, capital gearing. chalo so capital gearing ratio.
चलो बेटा, कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कैपिटल गियरिंग रेशियो? सो इट्स सिंपल फॉर्मूला। कैपिटल गियरिंग बोला था ना, चेक कर लो जरा। हाँ करंट रेशियो, क्विक रेशियो, हाँ, कैपिटल गियरिंग, प्रोप्राइटर, स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल और डेट इक्विटी, बराबर है? स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल, प्रोप्राइटर, डेट इक्विटी। चलो, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बताया बेटा, बताया मैंने। व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट वाज द फॉर्मूला? देखो, कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एंटाइटल टू फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, मतलब फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, पता है ना? कैपिटल एंटाइटल टू फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल नॉट सो एंटाइटल टू फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, हाँ, कैपिटल एंटाइटल टू फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल नॉट सो एंटाइटल टू फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो बेटा इट्स वेरी सिंपल, मतलब कौन सा कैपिटल ऐसा है जिसके ऊपर फिक्स्ड रेट मिलता है, वेदर इट इज इंटरेस्ट और डिविडेंड, तो वो है आपका पहला तो प्रेफरेंशियल कैपिटल, शेयर प्रेफरेंस शेयर्स ले लो, प्लस डिबेंचर्स, बोरोड, हाँ डिबेंचर, आपको डिबेंचर्स है, डिवाइडेड बाय व्हाट? कैपिटल नॉट सो एंटाइटल्ड फॉर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। यस, तो वो है बेटा आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, बराबर है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर व्हाट फंड। चलो, सो फर्स्ट वन इज व्हाट? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चलो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यू कैन सी इन द क्वेश्चन, कैन सी हियर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका कितना है? इट इज 4 लाख, बराबर है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दिया बेटा 4 लाख, दिख रहा है ना? और आपका डिबेंचर है 6 लाख। आ जाओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका है बेटा 4 लाख, डिबेंचर्स है आपका 6 लाख, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। अब इक्विटी शेयर होल्डर फंड इधर देख लो, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, वेयर इज इट? हियर इट इज। इक्विटी शेयर होल्डर फंड है बेटा 9,72,000। आ जाओ, इक्विटी शेयर होल्डर फंड दैट इज 9,72,000। 1.03 और 4 लाख plus 6 lakh, that is 10 lakhs divided by 9,72,000. So the answer is what beta? 1.03. 1.03. So this is what capital gearing ratio. And beta, we have seen that in capital gearing ratio, if it is 1, so company is evenly geared. तो ये normally 1 से थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो normally evenly geared company है, बराबर है? क्योंकि 1 के ऊपर रहेगा तो हाईली गियर्ड बोल सकते हो, बट एकदम पॉइंट में ज्यादा है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या है बेटा? 1.03। व्हाट इज योर कैपिटल गियरिंग रेशियो? 1.03, बराबर है? मतलब कंपनी गियर्ड है, लो गियर्ड कंपनी है नहीं है। सो कैपिटल गियरिंग रेशियो देखा ना बेटा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, बराबर है? मतलब इस कंपनी के ऊपर जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड का बर्डन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट? इक्विटी शेयर होल्डर फंड का डिविडेंड, बराबर है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड रहेगा, बराबर है? तो कैपिटल गियरिंग रेशियो में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर ज्यादा है आपका एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। गॉट इट? क्लियर? सो दैट इज व्हाट? 1.03. सो कंपनी इज गियर्ड कंपनी, लिटिल बिट हाईली गियर्ड है, याद रखना। सो डन कैपिटल गियरिंग रेशियो। फॉर्मूला याद रखने का बेटा, कैपिटल गियरिंग रेशियो में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जो भी बोरोइंग्स है आपका लोन फंड्स, दैट इज डिबेंचर्स, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। गॉट इट? क्लियर? चलो, सो ये भी हो गया, थर्ड भी हो गया, कैपिटल गियरिंग रेशियो भी डन। नेक्स्ट अपना देखते हैं क्या है कैपिटल गियरिंग रेशियो के बाद। आफ्टर कैपिटल गियरिंग रेशियो द नेक्स्ट वन इज प्रोप्राइटर्स रेशियो। क्या दिया बेटा? प्रोप्राइटर्स, ठीक है? चलो आ जाओ, प्रोप्राइटर रेशियो में आ जाओ। प्रोप्राइटर्स रेशियो
Fourth one, proprietors ratio. So बेटा proprietor ratio का फॉर्मूला क्या है? proprietor ratio का फॉर्मूला Proprietors fund upon total assets into 100. proprietors funds upon total assets बराबर है into 100. आ जाओ. So proprietor fund is what? Proprietor fund है अपने को कितना दिया है बेटा? proprietor fund you can see here. proprietor fund है 13,72,000. चलो. So proprietor fund is what? 13,72,000 divide it by what? Total assets. Total assets से divide कर दो. तो divided by total assets. किधर है भाई total assets? चलो. So आपका total assets इधर गया. ये देखो assets में आ गया. अब आपको टोटल असेट्स देखना है बेटा. टोटल असेट्स मतलब क्या? ये आपका असेट्स है 19,16,000 बराबर है. फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स. क्या बेटा? करंट असेट्स किधर है? ये रहा. तो टोटल असेट यही हुआ ना बेटा. फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स. ठीक है. इन्वेस्टमेंट तो है नहीं. फिक्स असेट प्लस करंट असेट इज व्हाट योर टोटल असेट. गॉट इट? टोटल असेट. Yes, sir. फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स. सो आ जाओ बेटा. सो यार टोटल असेट चाहिए तो मैं इधर शो कर देता हूँ इन ब्रैकेट. FA प्लस CA बराबर है. FA प्लस CA. इन्वेस्टमेंट होता तो वो भी आता बट इन्वेस्टमेंट है नहीं. चलो FA प्लस CA फिक्स असेट्स प्लस CA. तो फिक्स असेट आपका था कितना बेटा? इसमें फिक्स असेट आपका 19,16,000. इट वाज 19,16 और करंट असेट है 3,28,000. 19,16,000 प्लस 3,28,000. चलो तो 13,72,000 डिवाइडेड बाय बेटा 19,16,000 प्लस 3,28,000 कितना हुआ टोटल? 22,44,000. यस 22,44,000 बराबर है. सो दिस इज व्हाट आर टोटल असेट. अच्छा इंटू 100 है तो इंटू 100 कर देते हैं हम लोग. इंटू 100 61.14. so the answer is 61.14%. that's it. So this is what proprietor ratio बराबर है. this is what beta our proprietors ratio, that is 61.14%. clear है? मालूम पड़ा? हाँ. चलो. तो और proprietor ratio का स्टैंडर्ड क्या था? 65%. नियर बाई है. इट इज नियर बाय राइट. चलो. सो प्रोप्राइटर रेशियो आ गया बेटा आपको बराबर है. तो नेक्स्ट रेशियो इज व्हाट? प्रोप्राइटर रेशियो के बाद नेक्स्ट फिफ्थ वन. Now fifth one what we have to calculate it. So you can see here fifth one after proprietor ratio the next ratio is what? Stock to working capital ratio. Stock to working capital. अभी स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल बोला बेटा. स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल. तो स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो इज सिंपल. क्या करना है? स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल मतलब आ जाओ दिखा देते हैं. Upon working capital into 100. एकदम सिंपल. स्टॉक मतलब कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक. तो स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल, स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो is equal to what? Simple formula. Stock मतलब closing stock divided by working capital. Working capital into 100. चलो. So stock to working capital. Stock कितना है अपना closing stock? You can see here. So stock inventory दिख रहा है आपको 1,30,000. Can you see it बेटा? Inventory is what? 1,30,000. Closing stock 1,30,000. So दिखा दो इधर.
Closing stock is 1,30,000. Closing stock, that is 1,30,000 divided by working capital. Now see working capital. You can see here working capital. Where is it? Here it is. Got here working capital. Working capital, that is 56,000. Working capital is what? 56. 56,000 is the working capital in 200. So chalo karo. 232.15. कितना? 232.15. 232.15%. That's it. बराबर है. So stock to working capital, that is 1,30,000 divided by 56,000 in 200. बराबर 232.142 आ रहा है ना. एलसीएम में जरा फिर से करो कैलकुलेशन. 232.1428 ऐसा आ रहा है कैलकुलेशन में, राइट? हाँ, 232.14. दिस विल बी 14 क्योंकि 142 है तो 2 है मतलब 5 या 5 से बड़ा रहेगा तो 5 होगा ना. इधर 4 ही रहेगा. 142 232.142 ऐसा है. तो थर्ड डिजिट नहीं ले रहे हो, सेकंड ले रहे हो तो सेकंड अपना 4 ही रहेगा क्योंकि इधर डिजिट का नंबर क्या ओनली 2 ही है ना बेटा. 5 या 5 के ऊपर रहेगा तो आप 232.15 ले सकते हो. चलो तो ये तो कॉमन चीज है यार. ठीक है, तो कितना आ गया? 232.14 हो गया बेटा स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो. गॉट इट? क्लियर? Yes, sir. चलो नेक्स्ट. नाउ द नेक्स्ट वन. आ जाओ अब आगे देखते हैं. स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो के बाद नेक्स्ट है डेट इक्विटी रेशियो. डेट इक्विटी रेशियो लिखो. डेट इक्विटी रेशियो आ जाओ. 6th वन. डेट इक्विटी रेशियो. चलो बेटा. तो डेट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला इज व्हाट? सिंपल. फॉर्मूला इज व्हाट? बोरोड फंड्स. Debt means what? Borrowed funds or loan funds. Borrowed funds or loan funds divided by equity shareholder. Debt upon equity na, so equity shareholder divided by what? Equity share. Sorry, ये equity है ना. Debt equity ratio तो proprietor fund. Proprietors fund. प्रोप्राइटर है. कैपिटल गियरिंग में आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड और डेट इक्विटी में डेट जो भी लोन फंड है डिवाइड बाय प्रोप्राइटर फंड. इधर खाली ध्यान देना, इधर कंफ्यूज मत हो रहा क्योंकि इक्विटी समझ के इक्विटी शेयर होल्डर फंड लिख देते लोग. ठीक है, तो आपको प्रोप्राइटर फंड लेना है इधर. राइट, कॉमन सी बात है. इक्विटी आया तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड ही दिमाग में आएगा, बट वो आपको कैपिटल गियरिंग रेशियो के लिए दिखाना है. इधर के लिए आपको प्रोप्राइटर फंड लेना है. चलो, सो बोरोड फंड आपका लोन फंड कितना है? यू कैन चेक हियर. यू कैन सी हियर दैट इज योर लोन फंड, दैट इज 8% डिबेंचर. ये सब 6 लाख का. सो दिखा दो 6 लाख. सो बोरोड फंड इज व्हाट? 6 लाख डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर फंड. देखो प्रोप्राइटर, वेयर इज इट? प्रोप्राइटर ये रहा. दिख रहा बेटा? प्रोप्राइटर फंड दैट इज 13,72,000. 13 लाख व्हाट बेटा? 72,000 is what? Your proprietor fund. Got it? So आ जाओ. Your secured loan, that is means loan fund is only 6 lakh and your proprietor fund, ये sorry अपना proprietor fund आपका कितना दिया था? 13,72,000. Yes. So करो, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है. 6 lakh divided by 0.44. 0.44:1 करना है तो कर सकते हो. 0.44:1. That is what? Debt equity ratio. Got it? Clear? Yes, sir. अभी आ गया. अब डेट इक्विटी रेशियो का स्टैंडर्ड क्या होता है बेटा? 2:1. बराबर है. तो 2:1 से ये क्या बेटा आपका कम है ना, स्टैंडर्ड से कम है. बराबर है, स्टैंडर्ड से कम है.
स्टैंडर्ड होगा तो मेंटेन रखने का, स्टैंडर्ड मेंटेन रखने का, स्टैंडर्ड अच्छी बात है, स्टैंडर्ड रेशियो इतना होना चाहिए, ठीक है। अभी ये देखो स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो देख लो, जो इसका स्टैंडर्ड नियर बाय 100% है, बराबर है, मालूम पड़ा, बट ये कुछ ज्यादा ही चला गया, 232.14%, कुछ ज्यादा हो गया इधर, ठीक है, मालूम पड़ा। तो याद रखना, भूलना नहीं इसको, राइट, कैसे कैलकुलेट करना है सब बताया, ओके। सो इसी फॉर्मूले को फॉलो करके, जो भी फॉर्मूलाज आपको बताए वो सारे फॉर्मूले फॉलो करो एंड कैलकुलेट योर बैलेंस शीट रेशियोस। अच्छा एज्यूम कर सकते, देखो वर्किंग कैपिटल रेशियो कितना आ गया, 232.14%, नॉर्मली 100% होना चाहिए, इधर 100 से कितना डबल हो गया ज्यादा, मतलब कंपनी की सिचुएशन ठीक नहीं है बेटा, उसको इंप्रूव करो, बराबर है, इधर बहुत ज्यादा स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो हो गया, गॉट इट, क्लियर है कि नहीं, मालूम पड़ा, तो याद रखना इसको। तो ये था अपना Yes, ये sir. सब